प्रणाम करूंगा, ऐसी भावना। तो वस्तुतः मानो सूत्र यह है कि संसार में व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ सत्ता। अब सत्ता तो किसी न किसी को संभालना पड़ेगा, और संभालने पर संभावना ये है कि व्यक्ति पद पा करके वो मदग्रस्त हो जाए। अरे भाई, पद और मद में कठिनाई क्या है? आप एक शब्द को के स्थान पर दूसरा शब्द लिखना चाहें तो पहले काटिए और फिर लिखिए, लेकिन पद को मद बनाना हो तो काट कूट की आवश्यकता नहीं। पद में भी पद और मद में भी, और प को म बनाना कितना सरल है। प के कोने में जरा सी घुंडी लगा दीजिए, मद हो गया। और उसका अर्थ है कि पद के साथ अहम की घुंडी लगी कि मद हुआ। मानो ये समस्या का समाधान क्या है जिसे श्री भरत ने दिया। श्री भरत का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जिस समय यह मानने की भूल कर बैठा कि वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं, मेरा इस पर अधिकार है, और उसी दिन उसने अपने जीवन में असत्य को स्वीकार कर लिया, और असत्य को स्वीकार करने के कारण ही वह मदग्रस्त हो जाता है। श्री भरत का जो चिंतन है उसका सबसे बड़ा दृष्टांत क्या है? कल जो बात कही जा रही थी कि एक यज्ञ चक्र चल रहा है। दशरथ जी का सकाम यज्ञ, विश्वामित्र जी का निष्काम यज्ञ, जनक का समर्पण यज्ञ, पर एक यज्ञ और हुआ। उसके लिए गोस्वामी जी एक दृष्टांत देते, और वो दृष्टांत ये है कि महारानी कैकेयी कितनी महान मानी जाती थी, उनके विषय में कितनी ऊंची धारणा थी। श्री राम को जब देखिए तब निरंतर कैकेयी मां के महल में मां मां कह रहे हैं। कैकेयी जी के महल में कैकेयी जी की प्रशंसा, कैकेयी जी की इच्छा का पालन, चारों ओर ख्याति हो गई। ये धन्य है कैकेयी जी, कितनी ऊंची भावना है। लेकिन वही कैकेयी इतना बदल गई। मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्रता से इस कड़ी को जोड़ेंगे तो आप उससे आज का आनंद ले सकेंगे। ऐसी उदार कैकेयी बदल कैसे गई? क्या कारण है? इसके लिए गोस्वामी जी ने एक बड़ा ही कविता में दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि आप कहीं नदी में स्नान करने जाते हैं तो ये पता नहीं होता है कि भाई आगे कितना जल है, तो व्यक्ति को डर लगता है कि पता नहीं कितना जल है और मैं चले जाऊं और जल बहुत है तो मैं डूब जाऊंगा। पर अगर किसी नदी में घाट बना हुआ हो, सीढ़ियां हो, तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि भाई कई सीढ़ियां हैं और हम सीढ़ी से उतरेंगे और उतर करके जहां चाहेंगे, जितने दूर जाना चाहेंगे उस पर स्नान करेंगे। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ के संबंध में इसी कविता को गोस्वामी जी उनके चरित्र में और कैकेयी के चरित्र से जोड़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि महाराज दशरथ के मन में राम को राजा बनाने की इच्छा, कैकेयी जी श्री राम से इतनी प्रभावित दिखाई दे रही थी कि स्वयं महाराज दशरथ से बार बार कहती हैं कि आपको यह नहीं भूलना है कि राज्य राम को ही मिलना चाहिए। बड़े प्रसन्न है। लेकिन आपने देखा होगा, नदी में सीढ़ी हो तो सुविधा भी है, पर थोड़ी सावधानी अगर न रखे तो असुविधा भी है। कब? अगर सीढ़ी में काई लग गई हो और आप काई को बिना देखे ही प्रसन्न होकर के सीढ़ी पर चलने लगे, तो काई से फिर व्यक्ति ऐसा फिसलेगा कि डूबने के पहले हड्डी टूट जाएगी। हो सकता है टूटने के बाद खिसक करके डूब भी जाए, मर भी जाए। मानो संकेत बड़ा सुंदर है। काई क्या है? काई क्या आसमान से बरसती है क्या? काई जो है
वो जल का ही एक रूप, वही जल नहाना, उसी उसी से नहाते हैं और उसी जल से काई बनती है। और काई बनने का रूप यही होता है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पर ऐसा गड्ढा हो जहां पर जल रुक जाए, तो रुक जाने का परिणाम होगा कि वो जो रुका हुआ जल है वो काई बन जाता है। इस तरह से वो जो व्यक्ति सीढ़ी को उपयोगी मान करके चल रहा था, काई के फिसल करके गिर गया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में यही दृष्टांत दिया। महाराज श्री दशरथ को लगा कि राम राज्य का निर्माण जो है उसके लिए सबसे उपयुक्त सीढ़ी जो है वो कैकेयी जी। यही डर हो सकता था कि वे न कहने लगे कि नहीं, राज्य तो मेरे बेटे को मिले, तो निश्चिंत थे। गोस्वामी जी की चौपाइयां आप ध्यान से पढ़ेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे विशेष रूप से जब कोई पर्व पड़ता है तो बहुत भीड़ एकत्र हो जाती, भीड़ में ऐसी दुर्घटना बहुत होती है। तो उन्होंने कहा कि राम राज हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरेऊ समाजा। जैसे लगा कि पर्व आ गया है, राम राज्य से बढ़कर के पर्व कौन होगा, श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे, इससे मानव समाज के लिए क्या अच्छी बात हो सकती है। बड़े प्रसन्न थे। कैकेयी के सीढ़ी के सहारे राम राज्य का निर्माण होगा, इस भाव से दशरथ जी जब नहाने चले तो ऐसे फिसल करके गिरे कि हड्डी ही नहीं टूटी, प्राण ही चला गया। वो काई कौन थी? वो स्वामी जी तुरंत कहते, काई कुमति कैकेयी केरी, सुमति की सीढ़ी और कुमति की काई। और इसका अर्थ है कि दोनों सुमति और कुमति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, हृदय में है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगमस कहीं। काई क्या है? उसका शुद्ध रूप यह है, अब थोड़ा गंभीरतम प्रसंग है, अधिक लोग हो तो वो अच्छा भी लगता है कि अधिक लोग लाभ ले रहे हैं, पर थोड़ा गंभीर कहने में संकोच होता है कि सब लोग शायद उसका आनंद न ले सके। गोस्वामी जी ने जो काई बताया, काई क्या थी? किस काई के? काई कुमति कैकेयी केरी, परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, महाराज दशरथ पहले फिसल गए, चोट लगी, बाद में मृत्यु हो गई। लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है तो आप ज्योतिष शास्त्र के जो विश्वासी हैं वो ये पता लगाने की चेष्टा करते हैं कि अचानक जो है, अच्छे दिन थे, ये दुर्घटना कैसे हो गई। तो ज्योतिष के पंडित लोग बता देंगे, हाँ वो कल तक तो आपकी ग्रह दशा ये थी, आज ही दशा बदली थी, उसी समय आप सीढ़ी पर गए और चोट लगने का योग था, आपको चोट लग गया। तो पता लगाया गया कि वही दशरथ जी कैकेयी की कुमति की काई, और वो कुमति काई कैसे बन गई? बस वही कि राम को राज्य मिले जब वो कह रही थी, तो इस भावना के साथ साथ एक बात जुड़ी हुई थी, और वह बात जुड़ी क्या? वो थी, मंथरा ने जब समाचार दिया कि राम को राज्य दिया जा रहा है तो प्रसन्न हो गई। मंथरा ने आश्चर्य किया, प्रत्येक मां अपने पुत्र को राज्य देना चाहती है, राज्य पाकर के मां को प्रसन्नता होती है। आप कैसी माता है कि अपने पुत्र भरत को छोड़ करके अपनी सौत कौशल्या के पुत्र को आप राज्य देने की बात सोचती हैं। उस समय कैकेयी जी के मुंह से जो वाक्य निकला, सुनने में अच्छा था, पर भीतर उनकी जो दुर्बलता थी, उनकी कमी थी, वो सामने आ गई। उस समय कैकेयी जी के मुंह से जो वाक्य निकला, सुनने में अच्छा था, पर भीतर उनकी जो दुर्बलता थी, उनकी कमी थी, वो सामने आ गई। क्या? उन्होंने कहा, नहीं नहीं मंथरा,
कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। राम का ऐसा व्यवहार है कि वो जितनी माताएं हैं सबको समान चाहते हैं। तो क्या आपको भी को अपनी मां कौशल्या की तरह ही चाहते हैं? नहीं नहीं, अन्य सब माताओं को तो बराबर चाहते हैं, पर मुंह पर करहीं स्नेह विषय की ये जो कमी है। मानो जो अभिमानी होता है, जो क्रियापरायण होता है, उसके मन में ये बात बनी रहती है कि सम्मान मिले, और अगर बीसियों को सम्मान दिया जा रहा हो तो उसको ये रहता है कि अगर सबके बराबर मिला तो क्या मिला, मुझे सबसे अधिक महत्व मिलना चाहिए। कैकेयी की दुर्बलता ये है कि वो चाहती है कि नहीं नहीं, राम सब माताओं को बराबर चाहें पर मुझे बहुत सम्मान दे, और वो सम्मान राम देते थे। तो कैकेयी मंथरा तो बड़ी कूट बुद्धि वाली, आपको कैसे पता कि राम आपको अपनी मां से अधिक चाहते हैं? क्या निकला मुंह से कैकेयी जी का वाक्य, मुंह पर करहीं स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने प्रेम की परीक्षा लेके देखा, प्रसन्न हो गई। संदेह रहा होगा तभी तो परीक्षा लेती, अगर मानो वहीं से तो पकड़ लिया। देवी, परीक्षा लिया और आपने देखा कि राम अधिक प्रेम करते हैं, पर परीक्षा क्या एक ही बार दी जाती है क्या? एक वर्ष कोई पास हो गया, अगले वर्ष अनुत्तीर्ण हो सकता है। अब भूल जाइए। मानो कैकेयी के जीवन में दो बातें ऐसी हैं, वही हुई उनके जीवन की काई है। एक तो अपने अहम को, मैं सबसे अधिक हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं का, उसको गोस्वामी जी ने कहा कि अगर दूसरे अर्थ में ले, राम तो स्वभाव से प्रेम करते हैं, लेकिन उसको गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम स्वभाव से करते तो हैं, पर उसको ये प्रमाण पत्र न मान लीजिएगा कि श्री राम की दृष्टि में कैकेयी सबसे ऊंची, बल्कि गोस्वामी जी ने जो उपमा दी वो तो बड़ी कठोर है। क्या? गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे आपका शरीर है, तो आपका सारा शरीर बहुत प्रिय है आपको, लेकिन अगर शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए, सारे शरीर को छूते समय आप निश्चिंत हैं, पर फोड़े को छूते समय सावधान रहते हैं कि जरा सा धक्का लगा और चीख निकल जाएगी। मानो गोस्वामी जी ने कहा, यह अभिमान का फोड़ा जो कैकेयी के जीवन में है, भगवान राम क्यों इतना सम्मान देते हैं? बोले, ता कुमातु को मन जोगवत ज्यो, निज तन मरम खुटाओ। अरे मां को बहुत सम्मान चाहिए, मां को बुरा न लग जाए, मां से कोई बात ऐसी न हो कि इनको लगे कि मेरे मन में कहीं भी उनके प्रति कोई भिन्न भावना है। प्रभु निरंतर सावधान रहते हैं, पर बहुत सावधान जिसके लिए रहना पड़े, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। दूर वाले व्यक्ति से सावधान रहना मर्यादा है, और पास वाले व्यक्ति से यदि बहुत सावधान रहना पड़े तो ये कमी। इसका अभिप्राय कि आप देखेंगे भगवान राम जिसको अपना मान लेते हैं, लक्ष्मण जी को अपना मानते हैं, तो आपने चित्रकूट में लक्ष्मण जी से कह दिया, लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ ले रहा हूं, पिताजी की शपथ ले रहा हूं। और कहने उसके बाद कह क्या रहे, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत के समान कोई पवित्र भाई हुआ नहीं। ये बात कोई बोल सकता है? लक्ष्मण स्वयं भाई है, सब कुछ छोड़कर के सेवा में है, और उन्हीं से कह रहे भरत जी से जैसा कोई भाई नहीं हुआ। और भला उनसे तो ये कहा, हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे, मैंने तुमसे थोड़ा सा व्यवहार की कठिनाई दिखाई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं क्या,
बोले सुनु कपि जनिजीय मानसी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण से दूने हो। कल्पना कीजिए अगर लक्ष्मण जी के समान दूसरा कोई भाई हो, कितना बिगड़ेगा। अभी आए, कुछ नहीं इन्होंने किया, सब कुछ छोड़ करके 14 बरस से सेवा मैं कर रहा, ये दूने हो गए तो इन्हीं को लेके रखिए, हम जा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, जब श्री राम कह सकते हैं लक्ष्मण के सामने, कितना अधिक विश्वास है, कितना अपनत्व है। ये कल्पना नहीं एक चीज को भरत लक्ष्मण बुरा मान जाएगा। इसलिए कभी भी आप देखेंगे कि जहां स्नेह है का वहां पर अत्यधिक सोचना पड़े। तो गोस्वामी जी ने दृष्टांत फोड़े का दिया, उसका अर्थ ये हुआ कि ता कुमातु को मन जगवत ज्यों, राज्य के बाद जब लौट के भी आए तो प्रभु बहुत निरंतर ये ध्यान रखते थे कि सबसे अधिक सम्मान मां कैकेयी को दिया जाए। और इतना ध्यान कि जब चित्रकूट में भी सब माताएं आई तो प्रभु ने सबसे पहले किसको प्रणाम किया, किससे मिले? गोस्वामी जी ने ये लिखा, प्रथम राम भेटी कैकेयी। कैकेयी जी के हृदय से लग गए, चरणों में प्रणाम किया। किसी ने प्रभु से पूछ दिया, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपको तो मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। माताओं में बड़ी मां कौशल्या है, तो आप कैकेयी जी को प्रणाम करना चाहते हैं, ये आपकी उदारता है। पर आप पहले कौशल्या मां को प्रणाम करके यदि कैकेयी जी को करते तो मर्यादा के अनुकूल होता। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्षत्रिय कुल में बड़ा वह नहीं जो अवस्था में बड़ा है, जो पद में बड़ा है। मैं मां कौशल्या का बेटा हूं और मां कैकेयी जो है वो राजमाता है, क्योंकि भरत की मां, तो वही राजमाता को पहले प्रणाम। मैं बाद में अब जिनको लोग मेरी माता कहते हैं प्रणाम करता हूं। मानो गोस्वामी जी यह बताना चाहते और प्रभु भरत जी पर कितना विश्वास करते। वैसे तो कहते यही रहे कि भरत सरिस प्रिय को जुगमाए, भरत के समान कोई प्रिय नहीं। लंका से लौट के आए, बंदरों से गुरु वशिष्ठ का परिचय कराने लगे, और आपने परिचय किन शब्दों में दिया? भरत जी वहीं खड़े, प्रभु कह रहे हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। गुरुदेव, ये बंदर युद्ध के समुद्र में मेरे लिए जहाज बन गए। मम हित लागी जन्म इन हारे, मेरे लिए इन्होंने जीवन लगा दिया। इतना कह देते तो कम नहीं था, और उसके साथ एक वाक्य जोड़ दिया, मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतों तो मैं अधिक प्रिया। लीजिए, भरत से प्रिय है आप। हनुमान जी लक्ष्मण से दूने हैं, लक्ष्मण से कह रहे भरत जैसा कोई भाई ही नहीं। मानो प्रभु जानते हैं कि भरत इसे सुन के प्रसन्न होगा, लक्ष्मण इसे सुन के प्रसन्न होंगे। यही अपनत्व की पराकाष्ठा है। श्री राम यदि ध्यान नहीं देते कौशल्या, आप कल्पना कर सकते हैं, श्री राम बन गए, कौशल्या अम्बा के चरणों में प्रणाम किया, कैकेयी जी के चरणों में 2 बार प्रणाम किया, पहले भी और फिर जाते समय भी। सुमित्रा अम्बा के चरणों में प्रणाम करने भी नहीं गए, बिना सुमित्रा माता से मिले प्रभु चले गए। कैसा विचित्र है। और उस सुमित्रा माता की कल्पना कीजिए कि लक्ष्मण को भेज दिया और स्वयं मिलने नहीं आए। उस अनोखी माता और उस अनोखे पुत्र पर विचार कीजिए, प्रभु क्यों नहीं गए? लगने लगा जैसे कोई ऋणी डरता है धनी के सामने। बोले, मैंने तो सदा मां का बेटा अपनी सेवा में रखा, अब मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं कि फिर 14 बरस की रिश्ते दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं जानता हूं कि मां इतनी उदार है कि उसके मन में तो कोई बात ही नहीं आएगी। मेरे न जाने से उसको कोई कष्ट नहीं होगा। श्री राम के न जाने में अनादर नहीं है, स्नेह की, विश्वास की पराकाष्ठा है। और सुमित्रा अम्बा आ जाती, क्यों नहीं आई?
इतनी महान मां है कि उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तात तुम्हारी मां तो वैदे, क्यों नहीं आए? कहीं मैं लक्ष्मण को लेकर के जाऊं और राम को लगे कि मां बेटा देने आई है। नहीं नहीं, उसके मुंह पर संकोच आ जाए। मैं यहीं से लक्ष्मण को विदा कर दिया, स्वयं नहीं मिलने गई। क्योंकि क्रिया के द्वारा प्रेम का जो निर्णय करेगा, वहां तो कभी सुखी होगा कभी दुखी होगा।